वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम 3 लफ्जों का मजमूआ है। इसमें सबसे पहला लफ्ज होता है कंटेंट, फिर है मैनेजमेंट और उसके बाद है सिस्टम। ये तीनों लफ्ज आप नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। आप इन तीनों लफ्जों पे गौर करेंगे, अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे सवालों के जवाबात आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम गौर करते हैं लफ्ज कंटेंट के ऊपर। कंटेंट मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। कोई चीज लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, या आप जब कोई चीज टाइप करेंगे डिजिटल दुनिया में तो कोई उसको पढ़ सकता है, यानी आपका टेक्स्ट हो सकता है। दूसरे नंबर पे इस टेक्स्ट को एम्पावर करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए आप इसके अंदर ग्राफिक्स डालते हैं। वो आपके ग्राफिक्स गिफ की शक्ल में हो सकते हैं, या आपके PNG हो सकती है, JPG वगैरह हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन वो एक ग्राफिक होगा। वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, वेक्टर की शक्ल में हो या आपका रास्टर की शक्ल में हो। तीसरा आपके पास कंटेंट हो सकता है ऑडियो की शक्ल में। कोई चीज आप सुनते हैं, कोई सुर हो सकता है, किसी की आवाज हो सकती है, जैसे आप इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं। चौथा आपके पास डाटा हो सकता है वीडियो की शक्ल में, मोशन ग्राफिक्स के, जहां पे आपको कैमरा इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और पांचवा आपके पास हो सकता है जिसमें प्रोग्रामिंग का कोड है, उसमें मैप्स हो सकते हैं, बहुत सारी आपने एग्जीक्यूशंस करनी है फंक्शंस के हवाले से। अब ये जो मुख्तलिफ अकसाम का डाटा है, या जिसको सबको मिला के हम डिजिटल दुनिया में कंटेंट कहते हैं, इस कंटेंट को अगर आप मैनेज करना शुरू कर दें, और किस तरीके से आप मैनेज करेंगे कि इसके अंदर एक कोलैबोरेशन आ जाए, मुख्तलिफ इसके अंदर यूजर्स आ जाएं, और जहां दुनिया भर में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक्सेसिबिलिटी मिल जाए, उनको रसाई मिल जाए, उनके लिए इसमें आसानियां पैदा हो जाएं, और प्लस ये अपग्रेड होता रहे, अपडेट होता रहे, डायनेमिक हो, इसके अंदर काम करते हुए इंसानों को महसूस हो कि ये उनका अपना है। ये जो अपनापन की कैफियत होती है, ये मैनेजमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रखती है। अगर कोई बंदा मिस मैनेज कर देता है अपनी जिंदगी को, या CMS वाली टीम जो है वो अपने CMS को मिस मैनेज कर देती है, तो इसका मतलब आपका जो कंटेंट, ये हमने डिस्कस किया शुरू में, 5 किस्म का कंटेंट, ये आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा लफ्ज इसमें एक सिस्टम है। सिस्टम यानी एक निजाम। जब तक आपकी जिंदगी में नज्मो ज़ब्त नहीं आता, आप मंजूम नहीं होते, आपकी कैफियत नज्म वाली नहीं हो जाती, आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, तब तक आपकी जिंदगी का जितना भी कंटेंट होता है, दाखिली दुनिया में या खारिज की दुनिया में, आप अपनी निजी जिंदगी में जितना कंटेंट होता है, या आपका सोशल जिंदगी में, समाजी जिंदगी में जितना भी कंटेंट होता है, आप इसको मैनेज करने में नाकाम रहते हैं। तो आप अगर इसको रिवर्स करके पढ़ें तो आपको जिंदगी में एज इंसान और आपको एज प्रोग्रामर डिजिटल वर्ल्ड में सिस्टम को समझना बड़ा जरूरी है। जब सिस्टम हमारी समझ में आ जाता है या सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो फिर हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, और उन चीजों में हमारी ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, या किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है। अब आप आ जाएं अपनी जिंदगी की तरफ। मैं इस वक्त आपके सामने जो बोल रहा हूं, मैं इस वक्त 3 चीजों का मजमूआ हूं। एक ये लिबास जो मैंने पहन रखा है, एक ये मेरा जिस्म है, और एक इसके पीछे मेरी सोल है, मेरी रूह है, मेरी शख्सियत या मेरा किरदार होता है। अब इन तीनों चीजों की अलग अलग मैनेजमेंट होती है, लेकिन अगर ये तीनों चीजें एक लूप में आ जाएं, कोलैबोरेट कर जाएं आपस में, तो फिर आपके लिबास से लेके आपकी रूह तक एक डिसिप्लिन नजर आएगा, एक उसके अंदर नज़्म व ज़ब्त की कैफियत नजर आएगी। जो लफ्ज मैं बोलता हूं, या जिस तरीके से मैं आपको इस वक्त नजर आ रहा हूं, जितने भी ग्राफिक्स हैं या वीडियो है, या मेरे लफ्जों में जिस कदर खलूस होगा, गहराई होगी, ये जितना मेरा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, मैं इसको कोशिश करता हूं कि इसको मैनेज कर सकूं, और इसको मैनेज करने के लिए मुझे खुद से अपने ऊपर कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। अब अगर आप लिबास की मिसाल ले लें, तो ये लिबास हमेशा से इस शक्ल में मौजूद नहीं था। ये धागे धागे जुड़ के एक कमीज बनती है या शर्ट बनती है। इसी तरीके से आप जिस्म की दुनिया में दाखिल हो जाएं, तो इस जिस्म के अंदर मुख्तलिफ रगें चल रही हैं, छोटे छोटे टिश्यूज हैं, हड्डियां हैं इसके अंदर। ये सारा कंटेंट जो था ये मिल के मुरतब हुआ, और इन रगों के अंदर से खून दौड़ता हुआ दिल की मदद से हर गोशे में पहुंच जाता है। अब अगर कहीं से कोई रग कट जाती है, तो उतने हिस्से से खून बहना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सर से लेके पांव तक मौजूद ये जो नेटवर्क है रगों का, या ये छोटी छोटी शरियानों का, ये आपकी नेटवर्किंग में बहुत काम आती है।
ये आपके खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब तीसरी चीज होती है आपकी रूह। रूह के अंदर भी एक डिसिप्लिन चाहिए, एक रब्त चाहिए होता है। अब ये जो छोटी छोटी शरियानें थी, रगें थी, जिसके अंदर खून बहता है और पूरे जिस्म को जिंदा रखता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में खून की गर्दिश थम जाए, रुक जाए, तो हम उसको पैरालिसिस कहते हैं कि फला बंदे को फालिज हो गया है, फालिज का अटैक हो गया है, खुदा ना करे किसी को हो। तो ये जो आपकी रगें हैं, इनका तरोताजा रहना और इनमें खून का चलते रहना बड़ा जरूरी है। आपके टेम्पलेट टैग्स वर्डप्रेस के, आप इनको रगें समझ लें। जब भी आपने एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को पहुंचाना है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, हुक लगानी है, तो आपको रगों की जरूरत होगी। ये रगें अगर आपकी कट जाती हैं या ठीक जगह पे इस्तेमाल नहीं होती, आपको याद है कभी कभार गर्दन में, जिसको पंजाबी में कहते हैं, वल पड़ जाता है, जब आपके पट्टे सुकड़ जाते हैं, या आप सोए हुए बाज का एक ही करवट पे सोए रहते हैं और आप उठते हैं और आपका कई दिन तक गर्दन में दर्द रहता है, या बाज का जिसको पंजाबी में कहते हैं इंसान को चुक पड़ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेम्पलेट टैग है जो अपनी जगह से खिसक गया है, वो सही फंक्शन नहीं कर रहा। अगर उसको सही एग्जीक्यूट किया जाता, उसकी तरतीब का ख्याल रखा जाता, जैसे अगर मैंने नीचे बुनियान पहनी हुई है और वो बुनियान मैं इस शर्ट के ऊपर पहन लूं या वास्कट के ऊपर पहन लूंगा, तो मैंने तरतीब का ख्याल नहीं रखा। या मैं अगर शूज को पहले पहन लूं, तस्मे भी बांध लूं और उसके ऊपर मैं जुराबे पहनने की कोशिश करूं, तो मैंने दरअसल तरतीब का खात्मा कर दिया, तरतीब को मैंने बिगाड़ दिया, उलट करके रख दिया। अब आपकी जिंदगी में इन रगों और शरियानों को चला कौन रहा है? आपका दिल। वो पंपिंग करता है, उस पंपिंग की मदद से खून जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो टेम्पलेट टैग आप यूज करते हैं, इनको कहीं पे बना के रखा जाता है और इसको पंपिंग मिलती रहती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से, और वो बड़ा डायनेमिक है। अगर सीएमएस डाउन होगा तो आपके सारे टेम्पलेट्स डाउन हो जाएंगे। अगर आपका सर्वर डाउन होगा, वेबसाइट डाउन हो जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर किसी फाइल के अंदर कोई एरर आ जाएगा, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वेबसाइट चल रही है लेकिन किसी खास पेज के किसी खास टेम्पलेट के अंदर कहीं पे कोई छोटा सा एरर आएगा, तो हो सकता है वो पेज डिस्प्ले होने से इनकार कर दे। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात हम बहुत तरोताजा होते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। इस तमाम तरोताजगी के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था आपने कंटेंट को मैनेज करना है और इस मैनेजमेंट के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये काम आपने रोज करना है, रोज करना है आपने। जब से आप पैदा हुए हैं अब तक आपके जिस्म में तब्दीलियां तो हुई हैं, लेकिन जिस्म आपका यही है, नाम आपका यही है, रिश्ते आपके उम्र भर वही रहते हैं, मां सिवाय उन रिश्तों के जो आप बदलते रहते हैं खारिज की दुनिया में। अदरवाइज जो मुस्तकिल रिश्ते होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। सारी जिंदगी इंसान की माँ एक ही रहती है, बाप एक ही रहता है, बहनें आपकी वही हैं जो आपके साथ दुनिया में आई थी, एक ही कोख से जिन्होंने जन्म लिया था। लेकिन इसके अलावा भी आप बहनों का रिश्ता बना सकते हैं, इसके अलावा भी आप भाइयों का रिश्ता बना सकते हैं। इसी तरह इंसान दोस्त बनाता है, दुश्मन बनाता है। तो सारी जिंदगी कुछ रिश्तों में तब्दीलियां आती रहती हैं, दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। कुछ चीजें इसकी मुस्तकिल हैं, जिंदगी के इस सीएमएस की कुछ चीजें मुस्तकिल हैं, कुछ आर्जी होती हैं, कुछ हमेशा स्टैटिक रहती हैं, कुछ डायनामिक होती हैं, कुछ जम के रहती हैं, ठहराव वाली होती हैं, कुछ के अंदर तहर्रुक होता है, हरकत होती है। तो ये जो इंसान रोज एक तरह के कामों से गुजरता है, हम सुबह उठते हैं, फिर शाम को रात को सो जाते हैं, सूरज मशरक से तुलू होता है, मगरब में गुरूब हो जाता है, मौसम अपने वक्तों पे आते जाते हैं, तमाम सितारे, सैयारे या कायनात के दीगर जितने भी अजसाम फलकी हैं वो एक खास तरतीब से चलते रहते हैं, अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। तो ये एक लूप चल रही है। इस लूप का नाम है ये 24 घंटे या 365 डेज अ ईयर, या आपके 24 घंटे हो सकते हैं एक दिन के अंदर, या एक हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं। हमेशा आप जब मंडे से चलते हैं तो फिर मंडे पे पहुंच जाते हैं, और इस मंडे से मंडे तक पहुंचते हुए आप एक सफर तय करते हैं। लूप दरअसल वर्डप्रेस के अंदर या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दरअसल यही काम कर रही है। उसने चलते रहना है, चलते रहना है जब तक आप उसको रोक नहीं देते, जब तक वक्त थम नहीं जाता, वक्त की गर्दिश रुक नहीं जाती, उसको ये कह नहीं दिया जाता कि भाई ठहर जा, रुक जा, थम जा, तब तक ये लूप चलती रहेगी। सांसों की लूप चलती रहेगी, सांसों का ये जो जीरो बम है ये चलता रहता है। दिल की धड़कन एक लूप के साथ चलती रहती है।
बाज़ इस लूप के अंदर गड़बड़ पैदा होना शुरू हो जाती है, जिस्म की सतह पे भी और रूहानी सतह पे भी, तो मामलात में बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो आपको जिंदगी के अंदर इस लूप को समझना बड़ा जरूरी है। आज का ये जो टास्क होगा, इस टास्क में हम लूप को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमारी जिंदगी में लफ्ज क्वीरी की क्या अहमियत है। क्वीरी, मैं भी क्वीरी करता हूं। हम सवाल पूछते हैं, आप सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये क्यों है, वो क्यों है। हम जिंदगी भर सवाल करते रहते हैं, जिंदगी भर हमें जवाब मिलते रहते हैं। बाज़ औक़ात नए सवाल पैदा होते हैं, जवाब नहीं मिलता। बाज़ औक़ात जवाब मिल जाता है और हमें समझ नहीं आती कि यह जवाब किस सवाल का जवाब था। लेकिन जिंदगी भर क्वीरी का सफर जारी रहता है। ये जो बड़ा सा क्यू है या क्वेश्चन मार्क है, यह हमारी जिंदगी की पहचान है। इंसान की जितनी भी तरक्की है, ये सवाल करने की वजह से पैदा हुई है। अगर हम सवाल करना छोड़ देंगे, तरक्की का सफर रुक जाएगा। ये सवाल करना हमारे तजस्सुस की पहचान है। ये हमें आगे बढ़ने में मदद देता है। जब हम अपने बारे में, अपने हालात के बारे में गौर करते हैं, सवाल करते हैं और सवाल करने की लूप में चले जाते हैं, तो फिर हमें जवाबों की लूप जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। और जब हम नेगेटिविटी की लूप में दाखिल हो जाते हैं, तो हर इंसान जिसकी सोच में मनफियत आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, उसके अंदर से तवानाई के वो जो खजाने होते हैं वो दूसरी समत में चल पड़ते हैं। खजाना वही है, तवानाई वही है। अगर आप इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़ देंगे तो आपके अमली दुनिया में जो इजहार है इसके वो मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिविटी के साथ जोड़ देंगे तो आपकी अमली जिंदगी में इसका इजहार मुख्तलिफ हो जाएगा। यही वजह है कि जो हासिद होते हैं, जलने वाले होते हैं, वो जलते रहते हैं और उनका चेहरा काला होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिन इंसानों को जिंदगी में असबात मिल जाता है, पॉजिटिविटी मिल जाती है, वो अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। आपने अपनी जिंदगी के CMS पे गौर करना है। आपको दिन भर किस कंटेंट का सामना करना पड़ता है। आपके कंटेंट को 5 चीजें नोट करती हैं। जाहिरी दुनिया में आपकी कुव्वते सामिया हो सकती है, जिससे आप कानों से सुनते हैं। आपकी कुव्वते शामा हो सकती है, जिससे आप चीजों को सूंघते हैं। आपकी कुव्वते जायका हो सकती है, जिससे आप चीजों को चखते हैं। आपकी कुव्वते बासरा हो सकती है, जिससे आप चीजों को देखते हैं। आपकी कुव्वते लामिसा हो सकती है, जिससे आप चीजों को पकड़ते हैं हाथों के साथ। तो ये जो आपकी 5 बेसिक सेंसेस हैं, ये एक सेंसरी सिस्टम के साथ चलती हैं। इनका भी एक CMS है। हम जिंदगी भर जिस्म की दुनिया में मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहिदात से गुजर के वो बनते हैं जो हम बन चुके होते हैं। आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे माजी के कुछ तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं। एक लूप थी जो चल रही थी और वो लूप आज भी चल रही है और यही लूप आगे भी चलती रहेगी जब तक कुन फयकून की मंजिल नहीं आ जाती, जब तक वक्त को ठहर जाने का हुक्म नहीं दे दिया जाता। तो जब तक जिंदगी आपके पास है, सांसें आपकी चल रही हैं, आपके दिल की धड़कनें आबाद हैं, आप लूप में आ जाएं। उस लूप में आ जाएं जिसमें कामयाबी है, उस लूप में आ जाएं जिसमें पॉजिटिविटी है। थैंक यू वेरी मच।